मन और हमारा दिमाग वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं भी किसी से मिलते हैं, जो भी हमारे संपर्क में आता है, हमारे आसपास से गुजरता है, तो वो अपने मन की बात, अपने दिमाग की बात हमारी झोली में डाल के चला जाता है। और उसकी दिमाग या मन की जो बात है वो हमारे मन को व्यथित कर देती है, हमारे दिमाग को परेशान कर देती है कि हर सुबह जब आप उठें तो आपको ये महसूस हो कि मैं जीवित हूँ। ईश्वर ने मुझे ये दिन और बख्शा है, एक और दिन बख्शा है जीने के लिए, जीवन के सौंदर्य को देखने के लिए। हम उन्हें देखकर गुस्सा हो जाते हैं, हम उन्हें काटने को दौड़ते हैं। ये जो काटने वाला कीड़ा हमारे अंदर होता है उसको कंट्रोल करें और अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं एक शांत इंसान हूँ, मुझे किसी से गुस्सा नहीं करना है, सबसे प्यार से रहना है, तो ये खुशी बरकरार रहेगी। जिंदगी में खुश रहने के तरीके ढूंढने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर खुश रहना जरूरी क्यों है। हमेशा ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हंसते रहें, दांत निकालते रहें या हम हमेशा मुस्कुराते रहें। खुश रहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हमें अंदर से कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, हमारे दिल पे या हमारे दिमाग में ऐसी कोई भावना ना आए कि कुछ ना कुछ परेशानी जरूर है। हम सोचें कि नहीं, ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हम संतुष्ट रहें, अपने आप में अच्छा फील करें, इसलिए खुश रहना जरूरी है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज जान लेते हैं कि ऐसे कौन से आसान से उपाय हो सकते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी में खुश रहें। खुश रहने का पहला तरीका ये है कि आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, आपको हर हाल में अपने आप को दुखी नहीं करना है। अपने आप को खुश रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब आपका मन करे या ना करे, आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे या किसी छोटी सी खुशी पर खुश हो जाएंगे, किसी छोटी सी घटना पर खुश हो जाएंगे, तो ये आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर खुश रहेंगे तभी तो आप अपने परिवार को, अपने समाज को खुश रख पाएंगे, अपने देश को खुश रख पाएंगे, अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें पॉजिटिविटी फैला पाएंगे। इसीलिए पहला और बुनियादी जो जरूरत है खुश रहने की वो यही है कि आपको अपने आप को सबसे पहले खुश रखना है। और दूसरा तरीका खुश रहने का ये है कि वो आपका बेसिक नेचर है। बेसिक नेचर मतलब जैसे कि आप जब पैदा हुए थे तब आपको कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं थी। आप जो कुछ भी आपको दिखता था, आप आसपास देख के खुश होते थे जब छोटे बच्चे थे। उस तरह का स्वभाव जो था वो आपकी मूल प्रकृति है, बेसिक नेचर है। उसी नेचर को हमने कंटिन्यू करना है, बनाए रखना है। इसीलिए हमें खुश रहना जरूरी है। और उसी बचपन वाले जो हम अक्सर क्यों कहते हैं कि हमारा बचपन लौट आए, हमारा बचपन लौट आए क्योंकि हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ पे आसपास कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम वहाँ जा तो नहीं सकते। वहाँ ये हो सकता है कि हम अपने बेसिक नेचर को आप बना कर रखें और हम अपने आप में संतुष्ट रहें, खुश रहें। तीसरा तरीका खुश रहने का ये है कि आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अपनी सोच को इस तरह से काबू में रखें कि वो लगे कि नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। जैसे कि आज कोई खास दिन नहीं है, कोई खास इधर से पूरब से नहीं, पश्चिम से सूरज उगा है, नहीं ना, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि धूप ना खिली हुई हो और बहुत ठंड हो, कड़ाके की ठंड हो, लेकिन कोई व्यक्ति जो धूप को देख नहीं सकता, जिसके पास आंखों का विजन नहीं है अपना, तो उसको ये महसूस हो रहा है कि नहीं, आज कड़ाके की ठंड नहीं है, आज तो धूप निकली हुई है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसा फील जो करना अपने अंदर, ये भी एक तरीका होता है खुश रहने का। चाहे लोग आपको कह दें कि नहीं, आज तो कड़ाके की ठंड है, धूप ही नहीं निकली है, लेकिन उसको ये लग रहा है अंदर से कि नहीं, आज ठीक है, आज कड़ाके की ठंड नहीं है, धूप निकली हुई है। तो इस तरह से वो अपने आप को खुश रखता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी यही बनती है कि हमें जो कुछ आंखों से दिख रहा है उस पर ना जाएं, बल्कि जो हम अपने दिमाग को सोच सकते हैं, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, ऐसा ही चलता रहे, तो ईश्वर का धन्यवाद करें। खुश रहने का चौथा तरीका ये हो सकता है कि हमारा मन और हमारा दिमाग
वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं भी किसी से मिलते हैं, जो भी हमारे संपर्क में आता है, हमारे आस-पास से गुज़रता है, तो वो अपने मन की बात, अपने दिमाग की बात हमारी झोली में डाल के चला जाता है और उसकी दिमाग या मन की जो बात है, वो हमारे मन को व्यथित कर देती है, हमारे दिमाग को परेशान कर देती है। तो ऐसी बातें हमारे लिए कूड़ादान बन जाती हैं। तो उस कूड़ेदान के अंदर जो चीज़ें हैं, उनको आप रिवाइव करके, उनको आप सुंदर बना के अपने जीवन में उतार सकते हैं, तो वो कूड़ा आपके लिए उपयोगी हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो कुछ भी आपको मिलता है, आप अपना जो है, अपने अंदर जो है उसको छोड़ देते हैं, दूसरों का ग्रहण कर लेते हैं, दूसरों का गलत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं। तो इससे जो है आपका जीवन जो है वो दुख, तकलीफ और परेशानियों से भरा हुआ नज़र आता है आपको। इसीलिए दूसरों की बातें अच्छी जो हैं वो लें, बुरी भी हैं तो उनको सुधार लें अपने आप। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मन और दिमाग को शांत रखें, कंट्रोल में रखें। 5वां तरीका खुशी पाने का ये है कि आपको अगर एक चीज़ मिल जाती है, तो आप उसको एन्जॉय करें। अपनी लाइफ में उसको जोड़कर उसका आनंद लें। लेकिन क्या होता है अक्सर कि हमें कोई एक चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़, भौतिक चीज़ हमें मिल जाती है, तो हम एक मिलने पर हम दूसरी की कामना करते हैं। जैसे कि हम स्कूटी चाहते हैं, हमें स्कूटी मिल गई तो हम कार चाहते हैं, कार मिल गई तो हम बड़ी कार चाहते हैं। इस तरह से हमारी जो है कामनाएँ, हमारी इच्छाएँ वो बढ़ती जाती हैं और कहीं एक स्टॉप नहीं लग पाता है और हम अक्सर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो हमारे अंदर खुशी जो ढूँढने का तरीका, अपने अंदर ढूँढने का तरीका ये है कि जो कुछ भी आपको मिला है, आप उसी में ही संतुष्ट रहें और खुश रहें और उसका आनंद लें। छठा तरीका ये है कि हर सुबह जब आप उठें, तो आपको ये महसूस हो कि मैं जीवित हूँ। ईश्वर ने मुझे ये दिन और बख्शा है, एक और दिन बख्शा है जीने के लिए, जीवन के सौंदर्य को देखने के लिए। तो आप अपने दिनचर्या का कार्य करें, अपने अंदर-अंदर मुस्कुराते रहें, भगवान का धन्यवाद करते रहें, खुश होते रहें कि हे भगवान, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक दिन और दिया है जीने के लिए। इस तरह से आप अपने आप को उस दिन खुश रखें। खुशी पाने का 7वां तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप बहुत ही प्रिय इंसान हैं, बहुत ही शांत हैं और खुश नेचर के हैं। हमारे दिमाग की तो अक्सर आदत होती है कि थोड़ी-थोड़ी देर में जैसे ही हमें लोग मिलते हैं, जिस भी प्रकृति के मिलते हैं, हम उन्हें देखकर गुस्सा हो जाते हैं। हम उन्हें काटने को दौड़ते हैं। ये जो काटने वाला कीड़ा हमारे अंदर होता है, उसको कंट्रोल करें और अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं एक शांत इंसान हूँ, मेरा दिमाग शांत है, मुझे किसी से गुस्सा नहीं करना है, सबसे प्यार से रहना है, तो ये खुशी बरकरार रहेगी। 9वां तरीका ये है कि आपके अंदर जो कुछ भी है, उसको पहले तो पहचानें और पहचान कर उसमें से कुछ बदलने का है तो उसे बदल लें तुरंत। जैसे कि हम अगर बहुत पढ़े-लिखे हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास भौतिक सुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हम खुश हैं? हमारे आस-पास कोई और अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, अगर इस वजह से वो दुखी है, तो ये जचता है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप खुश नहीं हैं, तो ये इसका मतलब है आपके अंदर कुछ बदलने वाली बात है। अपने अंदर, अपने मन को बदलने वाली बात है, संतुष्टि लाने वाली बात है। अगर इन चीज़ों को अपने अंदर आप बदल लेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अगला तरीका 9वां तरीका ये है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। अगर हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तो हम कभी भी खुश नहीं हो पाएँगे क्योंकि हम इस दुनिया में जहाँ भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, तो हमारे से ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे और हमारे से नीचे भी होंगे। अगर हम सोच लें कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कोई एक रहता है, एक समय में एक रहता है, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद या थोड़े टाइम के बाद कोई और ऊँचा पहुँच जाए। तो ये जो है इससे हम अपने आप को टॉप मोस्ट पर्सन मानकर खुश नहीं रह सकते, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है हमारे हमारी पहुँच में जितना कुछ है
और हमें भगवान ने जितना दिया है उसी में ही हम खुश रहें। हम अपनी तुलना औरों से कभी ना करें। औरों से तुलना करते रहेंगे तो हमारे लिए एक पल भी खुशी वाला नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आप में ही खुश रहें। 10वां तरीका जो खुश रहने का है कि वो आप अच्छे लोगों के साथ रहें। अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, ताकि आपके आस-पास पॉजिटिव वाइब्स बनी रहें। पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेंगी तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आप अच्छा फ़ील करेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे तो आप दुनिया को भी खुशी बाँट सकेंगे। तो इस तरह से खुशी बाँटने के लिए पहले अपने अंदर खुशी होना ज़रूरी है। तो ये थे 10 ऐसे तरीके जिससे हम खुद भी खुश रह सकते हैं और औरों को भी खुशी बाँट सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। मैं इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो आपके लाइफ के लिए या आपने आपके अपनों की लाइफ के लिए, जैसे भी हम इकट्ठे समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अगर सभी चीज़ों को समझने लगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। आपको हो सकता है कोई एक पॉइंट मोटिवेशनल जो है आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो इसीलिए आप जुड़े रहें मेरे साथ। मैं भी कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ मेरे अंदर नहीं है, मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो आओ मिलकर सीखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर देना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना। और ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए, तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये बिल्कुल फ्री है। आपका कुछ नहीं लगना है, बस आप सब्सक्राइब कर दें, आपकी जेब से कुछ जाने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो चलिए वापस आते हैं उसी टॉपिक पर जो हम बात कर रहे थे।